अस्सलाम वालेकुम मेरे गाइस। मेरा नाम एहसान है। आप देख रहे हैं उमर बिन एहसान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाला है रफ़ीक बलोच का व्हाट्सअप पार्ट 2 के हवाले से। व्हाट्सअप पार्ट 2 रफ़ीक का एक छोटा सा ड्रामा है, उसमें एक छोटा सी मैसेज है। चलो ड्रामे के बारे में हम बात करते हैं कि ये ड्रामा आखिर क्या होना है। ड्रामे की शुरुआत होती है, रफ़ीक सोया हुआ है तो उसको एक मैसेज आती है व्हाट्सअप की तरफ, और जब उठ के देखता है कि वो मैसेज मजीद का है। वो कहता है मजीद को किसने ऐड किया है, मैंने तो उसको ग्रुप से निकाल दिया था। वो अपने दूसरे एडमिट को कॉल करके बोलता है कि आपने मजीद को ऐड किया, उसका नाम शौकत है। तो उसने कहा हाँ जी हाँ मैं। कहता है मजीद को ऐड नहीं करना चाहिए था, मजीद हर वक्त लाशों की तस्वीरें भेजते हैं, कोई मर गया उसकी तस्वीरें, कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी तस्वीरें, इस वजह से मैंने मजीद को व्हाट्सएप से निकाल दिया था। मजीद बलोच को व्हाट्सएप के ग्रुप से निकाल दिया आखिरकार। किसने निकाला? रफीक ने। मजीद कॉल करता है अपने दोस्त को, शौकत को। शौकत को कहता है आप एडमिन हो, फिर मुझे व्हाट्सएप से क्यों निकाला? शौकत कहता है मैंने आपको नहीं निकाला, आपको रफीक ने निकाला, रफीक ने मुझे भी एडमिन से निकाल दिया है। ओ मजीद इस बात से गुस्सा हो, नाराज होके सीधा रफीक के घर चला जाता है। रफीक के घर चला जाता है, रफीक को कहता है आपने मुझे ग्रुप से क्यों निकाला आखिरकार? रफीक कहता है ग्रुप मेरा है, मैंने आपको निकाल दिया। कहता वजह क्या है? कहता वजह ये रहा, आप हर वक्त लाशों की तस्वीरें बेचते हो, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का पाँव कटा हुआ है, आप ऐसी तस्वीरें बेचते हो। मेरा दिल छोटा सा है, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, इसी वजह से मैंने आपको निकाल दिया। इस दोनों के दरमियान एक तू में होता है। वो फिर मजीद चला जाता है, वो कहता है मैं देख लूंगा, आपको बदला लूंगा। इस गुस्से से चला जाता है, वो कहता है मुझे ग्रुप से निकाल दिया, ये जानता नहीं है मुझे, मैं अभी इसी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, इसी का ही नाम लिखूंगा और इसी का ही पिक्चर ऐड करूंगा और इलाके वालों का इसी के नाम पे वॉइस करूंगा, इसी के ग्रुप से लोगों के हाथों में इसको मार पिटाऊंगा, डांट खिलाऊंगा, देख मैं करता हूँ अभी क्या। किसी के घर के सामने बैठ के अपना व्हाट्सएप चेक करने वाला होता है। इतने में शीला आता है। शीला कहता है आपके ग्रुप में एक मैसेज आया है कि एक प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, मुझे आप बता दो रफीक। रफीक हैरान होकर कहता है शीला मैंने कोई ऐसी वॉइस नहीं भेजा, नहीं मेरे ग्रुप में ऐसा कोई वॉइस आया। शीला कहता है दिल लगी ग्रुप आपका ही है, आपने ही सेंड किया है, ये देख लो। कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं है, मैं अपने ग्रुप में आप जैसे लोगों को ऐड ही नहीं करता हूँ, आप अपना ओलिया देखो, मैं आपको ऐड करूंगा, मैं पागल हूँ क्यों? चलो यहाँ से दफा हो जाओ, इलाके वाले देख रहे हैं मुझे, जाओ यहाँ से। वो कहते हैं नहीं मैंने आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है, एडवांस मैंने वहाँ के लिए थे और रिटर्न कर दिया, रश्के के ऊपर आया हूँ, उसका किराया आप कौन देगा? तो मैं नहीं जानता। रफीक कहता हूँ आप चले जाओ, मेरे ग्रुप में आप ऐड ही नहीं हो। वो चला जाता है। रास्ते में जा रहा होता है तो लाला वाहिद उसको मिल जाता है। लाला वाहिद कहता है ये कौन सा ग्रुप आपने बनाया, मुझे क्यों ऐड किया है, मैं क्यों आपके ग्रुप में हूँ? और आपने ग्रुप में ये अफवाह फैलाई मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है, पागल तो नहीं हुआ है क्या आप? वो मजीद कह और रफीक कहते हैं मैंने कब आपको ऐड किया, मैंने कब ये वॉइस किया है? कहता है निकालो मुझे ग्रुप से, वरना आपका दांत तोड़ दूंगा, आपका मुंह तोड़ दूंगा मैं, जल्दी निकालो मुझे इस ग्रुप से। और ये कौन सा वॉइस है, मेरा अब्बू का इंतकाल हुआ है, जाओ दफा हो जाए यहाँ से। रफीक हैरान होकर चला जाता है, कहता है ये कौन कर रहा है काम, मुझे पता भी नहीं है। तो इतने में और रास्ते में जाता है, इसका एक दोस्त मिलता है नवाज। वो कहता है आप मुझे जानते हो? कहता है हाँ मैं आपको बचपन से जानता हूँ। कहता है आपने ग्रुप में एक वॉइस देखा है कि आपने जिसका बकरी गुम गया है मैं वॉइस नवाज ने लिया है, जिसका कोई जूता चोरी हुआ है नवाज ने चोरी किया है, क्या आपको मैं छोड़ लगता हूँ? जहाँ मेरी सांगबंदी हुई है वहां पे आप मेरे रिश्तेदारी को क्या करना चाहते हो? कहते मैंने ये नहीं किया बेटा, आपके ही ग्रुप में आए दिल लगी से, मुझे चोर कर रहा है, ये निकाल दो ना तेरे मैं बहुत मारूंगा। रफीक कहता है यार ये आखिर हो रहा है क्या, मेरे पीछे कौन सा ही अफवाह फैला रहा है? रफीक अपने दोस्तों से बात करना होता है। दोस्त कहते हैं आप ऐसा करो मुझे भी ऐड कर लो अपने नंबर में। कहते हैं हाँ। इतने में एक औरत आता है पीछे से, रफीक के ऊपर बरस जाता है। कहते हैं आपका ग्रुप जेंट्स का है या फीमेल का है? कहते हैं मेरा जेंट्स का है। कहते हैं आपने फीमेल क्यों ऐड किया है, मुझे क्यों ऐड किया है? कहते हैं मैंने आपको क्यों ऐसे नहीं ऐड किया? रफीक को बहुत बुरा भला कहता है, कहता है आपने ही मुझे ऐड किया है। इतने में दोस्त भी नाराज होते हैं, कहते हैं आपने औरत को भी ऐड किया इस ग्रुप के अंदर। वो कहते हैं यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आखिरकार ये क्या हो रहा है? तो मजीद बलोच इतने में खुश होकर अपने दूसरे दोस्त को, पार्टनर को मैसेज करता है, शौकत को। कहता है शौकत देखो मैंने रफीक का वाट लगाया, और मैसेज गलती से रफीक के पास चला जाता है।
गलती से जाने के बाद रफीक उसको सुन लेता है। रफीक को बहुत गुस्सा आता है। हो ये क्या हो गया, ये सब कुछ मजीद कर रहा है। और मजीद देखता हो मैंने क्या कर दिया, ये गलती हो गया मुझसे, मैं शौकत के बदले में मैंने रफीक को ये मैसेज सेंड किया। वो जल्दी जल्दी मैसेज डिलीट करता है, वो जाने लगता है। रफीक इसकी के तलाश में उसके पीछे आखिर आता है, आखिर उसको मिल जाता है। कहते हैं यार बेशर्म हो आप, बहुत बड़े, आपको तमीज भी नहीं है, आप मुझे गिराना चाहते लोगों की नजरों में, क्या फायदा ऐसा करने में। अगर मैंने आपको निकाल दिया आप ऐसी हरकत करोगे, फेक आईडी बनाओगे, फेक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, मेरे नाम से मुझे बदनाम करना चाहते हो। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया, आप मुझे बदनाम करना चाहते हो, ये कौन सी बात है, आपने क्या कर रहे हो। इतना गुस्सा आके उसको एक चाटा मारते हैं और आखिरी हैंड में क्या कहता है आप लोग कुछ सुन लो। थैंक यू। बोले चारों का अंचे मर्दम भी असते के ग्रुप बने ना, फेक आईडी बने ना, दिगरानी पूटू जना कमेंट्स करनते उल्टे सीधे एवर करनते, तो जो नजाना कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह दा, कसी हमारा बदनाम करे ना, कसी सरा बोता हम बंदे हमें समझे बांधा, कसी मारा बदनाम का मारा बोता हम बंदी, इज्जत गए इज्जत मिली।